हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडं। बोलिए देवादिदेव खजानाट मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और कुछ ऐसा कर जाएं कि बाद में भी हमें याद करे, उस पर अपनी चर्चा चल रही हैगी। और उस पे भी कौन सा नेचर गुड नेचर है। गुड नेचर बनाने की बात चल रही है और गुड नेचर का जी बोल रहा है जेंटल स्पीच, नम्रवाणी चाहिए। ओ कह रहा है ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। ओ कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। और फिर उसके बाद डी कह रहा है डीप कंप्रेशन, गुड का डीप मतलब गहरा स्नेह चाहिए। एन कह रहा है नो अग्रेशन, थोड़ी बहुत भी हमें आक्रामकता नहीं चाहिए। ए कह रहा है एडुकेट अंडरस्टैंडिंग, अर्थात बहुत पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात कैसा आचरण चाहिए, बिल्कुल पारदर्शक आचरण चाहिए। आज उसी की बात अपने को करना है। और फिर उसके बाद यू कह रहा है अनलिमिटेड पैशंस, मतलब अमर्यादित धैर्य चाहिए। आर कह रहा है राइट एंगल, अर्थात सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई कह रहा है एक्सपेक्टेशन लेस, अर्थात अपेक्षाओं से रहित हमें जीवन जीना चाहिए। कल मैंने आप लोगों से काय पे बात करी थी, कौन बताएगा? कोई बैठा था कल प्रवचन में? बैठे थे? क्या बात करी थी बताओ ना। एडुकेट अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ की बात करी थी कि अगर आपको गुड नेचर करना है तो गुड नेचर का एक कह रहा था कि हमें क्या चाहिए, पर्याप्त। थोड़ी आवाज कम कर दो ना, उधर जाके एक जना बोल दो, थोड़ी शांति, चौके में शांति हो जाए। बोलना क्या चाहिए हमें? पर्याप्त समझ चाहिए। और पर्याप्त समझ में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में बोली थी कि कब क्या करना चाहिए। कम से कम इतनी समझ आपके आनी चाहिए कि अगर आप समझदार हैं तो पढ़ाई के समय पढ़ाई, दुकानदारी के समय दुकानदारी, और बीमारी में क्या खाना चाहिए कम से कम, क्या नहीं खाना चाहिए, ये करना है। फिर उसके बाद आपसे बहुत अच्छी बात बोली थी मैंने कि किससे मित्रता करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी समझ है। फिर उसके बाद किससे कैसी बात करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी समझ की बात है। फिर एक और बात बीच में बोल दी थी जो आपको स्वस्थ रख सकती है कि किस माह में क्या खाना चाहिए। फिर उसके बाद बोला था कि जितनी शक्ति हो उतनी ही चादर फैलाना चाहिए। इच्छा तो अपार है लेकिन समझे सही कि हम क्या करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अंतिम बात बोली थी कि धर्म के समय, मतलब धर्म के समय धर्म, तो कर्तव्य के समय कर्तव्य करना भी जरूरी है। ये इतनी सारी बातें आप लोगों के बीच में मैंने रखी थी और आज बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है ये,
कि ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात पारदर्शक आचरण चाहिए। तो उस विषय को बताता हूं कि जीवन में पथदर्शक मिलना ये भाग्य माना जाता है। बहुत काम की बात बोल रहा हूं कि जीवन में पथदर्शक मिलना ये भाग्य की बात मानी जाती है, और पथदर्शक मिल जाने के बाद पारदर्शक बने रहना ये महाभाग्य की बात मानी जाती है। पथदर्शक मिल जाने के बाद पारदर्शक बने रहना ये काय की बात है? महाभाग्य की बात मानी जाती है। आपके जीवन में पथदर्शक मिल गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पथदर्शक मिलने के बाद उन पथदर्शक के प्रति आप पारदर्शक है कि नहीं? आप उनके समक्ष पारदर्शक है तो समझ लेना आप महाभाग्यशाली है। एक प्रश्न का सही जवाब आप अपने अंतर्करण से देना। मैं आपके सामने इस प्रश्न को रख रहा हूं और ध्यान से सुनना इस प्रश्न को कि हमारी पब्लिक इमेज है, हमारी जो पब्लिक इमेज है, उस पब्लिक इमेज के साथ हमारी प्राइवेट डिजायर का कोई मेल है या नहीं? थोड़ी सी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? जगत के बीच में जो मेरी पहचान है उसके अनुरूप मेरे मन में इच्छाएं पैदा होती है, ऐसा विश्वास से कह सकते हैं। जिस हिसाब से लोग दुनिया मुझे जानती है, पहचानती है, उस हिसाब से मेरे अंदर की इच्छाएं, अंदर की मन की भावनाएं हैं। अगर मान लीजिए आप धर्मात्मा माने जाते हैं तो धर्मात्मा होने की परिभाषा क्या, किसको धर्मात्मा कहते हैं? धर्मात्मा कहलाता कौन है? कभी आपने आपको अपने पढ़कर देखा, समझ के देखा कि मेरे मन में जो चल रहा है, मेरे मन की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से वास्तविकता में धर्मात्मा बन पाऊंगा कि नहीं, या धर्मात्मा हूं या नहीं हूं? एक अपेक्षा से अगर हम कहें तो कहा जा सकता है कि हम दृढ़ संकल्प के लिए पहाड़ से जैसे अडिग बन सकते हैं। जो आपका संकल्प है, मान लीजिए किसी चीज को लेकर आप बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल पहाड़ के जैसे बन सकते हो सकता है आपके सामने कहीं कुछ कमाने का मौका आया, लेकिन नहीं, आप बड़ी ईमानदारी के साथ प्रलोभन के सामने भी आप दीवार बन के खड़े हो सकते हो, और उदारता के लिए भी आप शायद दरवाजा बन सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल खोल सकता हूँ दरवाजा, सहायक बनने के लिए आप खिड़की बन सकते हो, लेकिन पारदर्शक बने रहने के लिए आकाश नहीं बन सकते आप, विशाल, स्वच्छंद और निर्मल नहीं बन सकते आप। पारदर्शक का मतलब क्या कहलाता है समझने की प्रयास करना। जो मैं हूँ वही दुनिया को मुझे सबके सामने बताना है। मतलब मैं अगर इसको बोलूं, आज की आइडियल लाइन, कान खोलकर सुन लो, आज का क्रीम कोटेशन, दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी इज्जत, दूसरों की दृष्टि में जो हूं वो मेरी इज्जत, जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरा चारित्र। जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूं वो क्या है? मेरा चारित्र। आप निश्चित मान के चलना, चारित्र क्या कहलाता है? आपकी दृष्टि में आप क्या हैं, आपको समझना। आप ये मत मानना कि आपने कुछ गलत कर लिया तो उस गलत कर लिया तो किसी ने देखा नहीं, पर ये एक बात तो ध्यान रखना, आपने तो उसको देखा है ना, आप क्या गलत कर रहे हैं। आपने मान लीजिए किया नहीं, लेकिन मन से भी तो आपने सोच लिया। जो आप मन से सोच रहे हैं, क्या उसका आप पाप के भागी नहीं बनेंगे? बताओ, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आपको पारदर्शक आचरण रखना चाहिए। महाराज जी, जब भी मेरे पास ये बात आती है तो मैं एक सूत्र सामने रखता हूँ। इस सूत्र को, जो पूज्य गुरुदेव का सूत्र था, उसको आपके बीच में रख रहा हूँ। जब भी बात इस विषय को लेकर आती है तो तत्वार सूत्र का वो सूत्र मुझे बार बार याद आ जाता है, और सूत्र को मैं हमेशा सब लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ कि क्या सूत्र क्या कह रहा है। देखो, जो आगम की बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या आगम में कहा है? आगम में ये कहा है, क्या कहा है? आगम में ये बात बोलिएगी कि देवता लोग भी आपके जैसे व्यभिचार करते हैं, अर्थात वो भी अपनी वासना की पूर्ति करते हैं, वो भी वासना की पूर्ति करते हैं। तो वहां पर कैसे करते हैं? उन्होंने कहा किस प्रकार से करते हैं देवता लोग अपनी अपनी वासना की पूर्ति? तो बोले जो सोधर्म इंसान काय प्रविचारा आ ऐसा ना। क्या बोल दिया? सोधर्म ईशान स्वर्ग देख काय से करते हैं? काय, जैसे यहाँ पर होता है काय से प्रविचार। फिर बोले आगे के देवता लोग भी क्या काय से करते हैं? तो अब ध्यान से सुनना, सूत्र आप लोगों के काम का है। क्या बोल रहे हैं? बोले आगे के देवता लोग कैसे करते हैं? शेषः
स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। क्या बात बोल दी? आगे के जो देवता लोग हैं, आगे आगे के शेष देवता लोग कैसे? बोले कुछ देवता लोग तो क्या सिर्फ स्पर्श हो गया, बस उनका प्रविचार हो गया। अच्छा इतना। फिर आगे बोले कुछ उसके आगे रूप मतलब देख भर लिया किसी को, प्रविचार हो गया। और आगे और बड़ी बात बोल दी, देखना भी नहीं है छूना भी नहीं है, बोले बस बात भर कर ली, प्रविचार हो गया। और आगे बोले सुनो स्पर्श भी छोड़ दो, रूप को देखना भी छोड़ दो, बात भी छोड़ दो, मन में सोच लिया, आगे के देवता लोग वो प्रविचार हो गया। अब सोचना वहां पर चारों के प्रविचार बता रहे हैं, मतलब मात्र काय का भी बता दिया, स्पर्श का भी बता दिया, रूप को देखने का भी बता दिया, शब्द के सुनने को भी बता दिया, और अब क्या मन से विचार कर लिया तब भी प्रविचार हो गया। मेरा प्रश्न ये है आपसे, आपको मौके नहीं मिल पाते हैं अपनी वासना की पूर्ति के, लेकिन मन में भी अगर आपने विचार किया तो पाप लग रहा है। आप इस धर्म को समझना पारदर्शक। आप मैंने जो आपसे अभियाल बात बोली ना कि जो क्या बात है अभियाल आपके सामने रखी, दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरी इज्जत, तो इज्जत तो आपकी कभी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि दूसरे आपको जानते ही नहीं कि आप क्या हो, दूसरे नहीं जान पाएंगे आपको क्या हो, आपकी क्या वास्तविकता है। लेकिन जबकि मेरी दृष्टि में जो हूँ वो मेरा चारित्र, मेरी दृष्टि में जो हूँ वो मेरा चारित्र है। तो आपकी दृष्टि में जो आप हो वो आपका चारित्र कहाँ तक सच्चा है और कहाँ तक अच्छा है, ध्यान रखना। और आगम कह रहा है, क्या बोल रहा है? शेषा, इस सूत्र को याद रखना। शेषा शब्द, क्या बोला वहां? शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। मतलब आपने अगर स्पर्श भी किया तो दोष वासना भाव से, देखा भी किसी को, आई कांटेक्ट भी किया आपने गलत, तो गए काम से आप चले गए, आप बर्बाद हो गया। और फिर उसके बाद शब्द को सुन लिया तब भी गए, बातचीत भी कर ली तो भी गए। हम कुछ थोड़ी कर रहे, सिर्फ बातचीत जैसे ही संबंध है हमारा, तो बातचीत जैसे ही व्यवहार है हमारा तो। और फिर उसके बाद मनः, मन से अगर सोच लिया गलत तो भी प्रविचार है। हम रात दिन कर रहे हैं कि नहीं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये हमसे हो रहा है कि नहीं? हमने किसी से गलत संबंध नहीं बताया, लेकिन ये चारों चीजें तो दिन में हजारों बार हो जाती है हमारे साथ। होती है नहीं होती? विचार करो आप, तो प्रविचार हो रहा है कि नहीं आपका? इस सूत्र पर गौर करना, स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। ये कहा है आगम का सूत्र है निश्चित रूप से। इस सूत्र के आधार पर आचार्य श्री जी ने कहा था कि आप यहाँ बैठे बैठे भी दूसरों को सब स्वस्थ कर सकते हो। जब मन से प्रविचार हो सकता है तो मन से अगर आप किसी का भला करना चाहो तो यहाँ से बैठे बैठे आप सबका भला भी कर सकते हो। इस सूत्र के आधार को लेकर आचार्य श्री जी ने इस सूत्र को बहुत महत्व दिया है। निश्चित ही जान के ध्यान, तो हम कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आपको संभालना है, तो अपनी चारित्र को संभालना है और अपने जीवन को। जिसका चारित्र निर्मल होता है समझ लेना उसने अपने आप को बहुत बलवान बना रखा है। क्योंकि एक और बात आपके बीच में रख रहा हूँ, बहुत सुंदर सी बात बोल रहा हूँ, वो भी आप चाहो तो उसको कर सकते हो कि बल की जगत प्रशंसा करता है। ध्यान से सुनना, इसको भी आप क्रीम कोटेशन में ले लेना आज के, कि बल की तो जगत प्रशंसा करता है और श्रीमंत की जगत, श्रीमंत से जगत ईर्ष्या करता है। श्रीमंत मतलब समझ रहे ना? एकांत जी जैसे लोगों से जगत ईर्ष्या करता है। अभी एकांत जी ने बहुत बड़ी अपनी मन की भावना रख दी और बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि सहयोग के क्षेत्र में अगर यहाँ हैं तो अब बिना बोले ही और बिना नाम के ही हम बहुत बड़ी घोषणा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी संयोजना हो रही है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यहाँ से देश में हजारों प्रतिमाएं बन के गई है और ये हजारों मंदिर, जिनालय, वेदियाँ बन के जानी है। और वो भी उद्देश्य ये है कि कम से कम में और वास्तु के हिसाब से और वास्तु के साथ साथ जो है कहना चाहिए कि जो नापतोल होता है उस नापतोल के हिसाब से बन के जाएगी। उसमें मेरा जितना सहयोग होगा और अधिक से अधिक एक आधार स्तंभ बनने के लिए उन्होंने कहा है। तो ऐसे एकांत जी जैसे लोगों से जलने वाले तो बल की जगत प्रशंसा करता है और श्रीमंत की जगत, क्योंकि श्रीमंत यानी पैसे वाले जगत ईर्ष्या करता है। और सफल जो लोग होते हैं तो सफल की जगत स्पर्धा करता है। जो लोग सफल हो जाते हैं उनसे जगत के सभी लोग स्पर्धा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है। विश्वास तो जगत काय पे करता है?
चारित्र वाले पर ही करता है। विश्वास आप पर ही कर पाएगा निश्चित। अगर आपका चारित्र निर्मल है, आप पवित्र हैं, तो समझना आपने सबको अपने अंदर उतार लिया है, सबको अपने जीवन में बता लिया। मैं 4 प्रश्न हमेशा करता हूँ जब भी ये बात आती है। हमारी दृष्टि में अधिक प्रधानता इज्जत की कि चारित्र की? बताओ, चारित्र की है कि इज्जत की? किसकी है? बोलो तो सही। चारित्र की, इज्जत की? कोई बोल ही नहीं रहा। इधर से तो बोलो, किसकी है? कटनी वाली बहन। चारित्र की है। तुमने चारित्र अपना बिल्कुल बरकरार है, पवित्र है। दूसरी बात, हमारा हृदय कब द्रवित होता है? इज्जत की धज्जियां उड़े थे कि चारित्र पर कलंक लगे तब। इज्जत की धज्जियां उड़े तब कि चारित्र पर कलंक लगे तब। बोलो ना। इज्जत तो क्या है, फिर से बन जाएगी। दूसरे ने बोल दिया मैं वैसा नहीं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चारित्र पर कलंक लग गया ना, वो धुलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न, हम अधिक आनंद में कब रहते हैं? इज्जत सुरक्षित रहती तब कि चारित्र सुरक्षित है तब? चारित्र सुरक्षित है तब। मतलब ये आप सबसे आनंद, आप सबसे उसमें आनंद में रहते हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया बात है। मतलब चारित्र इज्जत की धज्जियां उड़े तब। यह चारित्र आपने कह दिया है कि चारित्र हमारा बरकरार रहना चाहिए। चारित्र हमारा सब कुछ है, तो हमने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो हम यही आपसे कह रहे हैं कि सामने मतलब पारदर्शक बने रहना। कोई खेल नहीं है, लेकिन अपने जीवन को पारदर्शक बनाना, कम से कम चारित्र के मामले में पारदर्शक बना के रखना। मान लीजिए सब आप कह तो रहे हैं महाराज जी, लेकिन नहीं हो पाता है, बाकी सब कर लेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, आपकी स्वाद लंपटता पर आप शायद मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लोगे कि हाँ ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उपवास कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये सब चीजें तो हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। देह की विभूषा में भी आप जो है कह सकते हो हाँ ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हो सकता है और भी 5 इंद्रियों के और भी अनेक विषय हैं, उसमें भी आप जो है यहाँ गर्मी में आकर भी तपस्या कर सकते हो। परंतु ये सब तो ठीक है, लेकिन दंभ का जो आचरण है, मायाचारी का जो आचरण है, उसको पाल पाना बहुत कठिन है। मायाचारी जो ऐसी है, इन सब के बाद भी उन सब में रहते रहते भी आप मायाचारी कर सकते हो। पारदर्शक आचरण की बात चल रही है और गुड नेचर की बात चल रही है, तो हम इतना ही कहेंगे। इसके बावजूद भी अगर अपने आप को आपको अच्छा बनाना है ना, आप अगर अच्छा बनाना चाहते हो, तो इतना ही बोल रहा हूँ, अगर आप अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हो तो कम से कम 2 लोगों के सामने मायाचारी दंभ वाला आचरण मत रखना। उनके सामने पारदर्शक बने रहना। वो 2 कौन है? एक वो जो आपके गुरु है, एक वो जो आपके उपकारी है। 2 लोगों के सामने आप अपने जीवन को बिल्कुल अच्छा रखना। फिर से बोल रहा हूँ, कौन 2? बाकी तो जिंदगी पूरी है और जीवन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सब बहुत सारे लोगों के साथ आप शायद इतने क्लियर नहीं हो पाओ, लेकिन 2 लोगों के सामने क्लियर रहना। फिर से बता रहा हूँ, कौन कौन से 2? आज इतना ही नियम ले लें। आज का नियम हम यही देते हैं, कितना कि जीवन में हम कमिटमेंट करते हैं, कम से कम 2 लोगों के सामने अपने जीवन को पारदर्शक रखेंगे। सिर्फ 2। बाकी दुनिया को आप खूब करना, जितनी मायाचारी करना है सबको करना, सिर्फ 2 लोगों के साथ। कौन कौन से 2 लोग? एक गुरु और एक उपकारी, जिनने आप पर उपकार किया है, जिनने आपको संभाला है, जिनने आपको सजाया है, जिनने आपको संवारा है, जिन्होंने आपको आज तक यहाँ बुलाया। उनके साथ आपको धोखा नहीं करना है, उनके साथ आपको किसी प्रकार से भी छल नहीं करना है, उनको बिना बताए कुछ नहीं करना है, उनके सामने बालकवत रहना है, उनके सामने आपकी जो जीवन की कहानी है कोरे कागज की तरह होनी चाहिए। वो अगर हमारे से वाकिफ हैं, समझना आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। 2 लोग सिर्फ आज का निमित्त है। मैं जीवन में ये नियम लेता हूँ कि मेरे उपकारी, अब आपके उपकारी में कौन है? आप अपने उपकारी किसको मानते हो? अपने माता पिता को उपकारी मानते हो, नहीं मानते हो? हैं? कम से कम माता पिता के सामने हम दंभ वाला वैसा। मैं मानता हूँ अपने पापों को बताना बहुत टेढ़ी खीर रहेगी, और वो भी टेढ़ी खीर किनके जहाँ जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ बहुत। एक बार फिर भी गुरु को बताने में व्यक्ति डरता नहीं है, बता देता है। जो सच्चा धर्मात्मा होता है ना, वो गुरु से कुछ नहीं छिपाता है, वो बता देता है ठीक है भैया मैं इनसे क्या छिपाऊं, क्योंकि वही सच्चा धर्मात्मा होता है जो गुरु से कुछ नहीं छिपाता। लेकिन गुरु से भी जिसने मायाचारी करी है, ध्यान रखना, उसका इस संसार में
कहाँ स्थान होगा, कहीं स्थान नहीं होगा, तो सीधे निर्कष्ट पर्याय में ही जाना होगा। इसलिए आप सबसे छुपाना, लेकिन कम से कम अपने गुरु से कुछ मत छुपाना, और उनके सामने अपना अपना जो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, यानी पारदर्शक आचरण बनाना निश्चित मान के चलना। मैं तो एक और बात बोलता हूँ कि आपकी वास्तविकता आपके अलावा जितने लोग जानेंगे, आप उतने ही महान बनते जाएंगे। फिर से बोलूं, आपकी वास्तविकता आपके अलावा आपके अलावा, आप तो जानते हो आप क्या हो, आप तो जानते हो मैं क्या हूं, लेकिन आपके अलावा आपकी वास्तविकता जितने लोग जानेंगे, आप उतने महान बनते चले जाओगे। इसलिए अपनी वास्तविकता को सबको बताते चलो कि मैं क्या हूं। अपनी अपनी जीवन की गाथा खुली किताब के रखो। उत्तम आत्माएं जो होती है वो उनके जीवन में ही गुरु आते हैं, और गुरु के सामने सब कुछ बताकर भी वो नहीं छिपाते हैं। इसी मात्र गुरु नहीं और उत्तम आत्मा बनिए तो गुरु नहीं बल्कि पूरी दुनिया को के सामने आपने अपने जीवन की गाथा को खुला खोल दोगे तो आप निश्चित रूप से महान बन जाओगे। वे धन्य हैं होते हैं जिन्होंने गुरु को से कुछ नहीं छिपाया और सब कुछ उन्हें बता दिया, और उन्होंने जो गुरु को तो बताया, साथ साथ में ये मान के चलना उन्होंने गुरु को अपने जीवन का सब कुछ बनाकर सब कुछ उसे सौंप दिया है। और फिर ध्यान रखना, अगर आपने गुरु को सब बताया तो वो आपके जो कहना चाहिए कि गलत समय में भी वो गुरु निश्चित रूप से आपके साथ रहेंगे और आपके साथ आगे तक आपके लिए आशीर्वाद उन्हीं का फलता है। ध्यान रखना, किसका, फिर से बता रहा हूँ, आशीर्वाद उन्हीं का फलता है जब हम गुरु को सब कुछ बताने और सब कुछ अपनी जीवन की गाथा उनके सामने रख देते हैं। फिर उन्हें भी लगता है कि जब ये इतना ज्यादा हमारे प्रति समर्पित है, इसने हमें सब कुछ बता दिया है, तो निश्चित उनकी जो भावनाएं अंदर से होती वो भावनाएं निश्चित शिष्य को लगती चली जाती। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी भक्ति चमत्कारी है, गुरु का आशीर्वाद चमत्कारी नहीं। एकांत जी बैठे, अभी भी बात चल रही थी दान की, बार बार कहाँ पे अभी देख रहे थे आप शांताराम में, वो डाल रहे थे, हमारे पे ढोले जा रहे थे, ठीक है ना। वो बोलते हैं आप बोल दोगे तो सब हो जाएगा। मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो उनको पूरा विश्वास है। यहाँ इस दरबार में जहाँ जो कहते हैं वो अपने आप पूरा होता चला गया है, पूरा ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो बस इसी प्रकार में बोल रहा हूँ, अपने पाप को बताकर अपने आप को इतना कम कर लो कि आधा पाप तो यहीं समाप्त हो जाएगा। आपका पाप यही समाप्त हो जाएगा। कम से कम हमने जो किया है उसको आप बताकर अपनी वास्तविकता को उसको स्पष्ट कर दो कि मैंने ये किया है, आप मुझे क्लियर कर दीजिए, मुझे शुद्ध बना दीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए, मुझे मंगलमय बना दीजिए, ताकि मेरा अंत समय सुधर जाए। अपनी वास्तविकता बनाने वाला आज नहीं तो कल अवश्य भगवान बनना है उसको। जिसने अपनी वास्तविकता किसे बताइए, प्रभु को बताइए और गुरु को बताइए, और कम से कम अपनी वास्तविकता को बिना छुपाए अपने उपकारी को बताया है। उपकारी जो मेरे साथ में रहने वाले, जिन्होंने मेरे जीवन पर उपकार किया, उनको बताया। तो हम बताते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि गुड नेचर का अगर मालिक बनना है तो आप विश्वास पात्र बन रहे। एक बार विश्वास आपका चला गया तो फिर ध्यान रखना, आप ये नहीं समझे, चलिए आप ये समझ रहे हैं कि मैंने कुछ गलत कर लिया है, तो वो गलत जो है किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपने गलत किया है धीरे धीरे एक ना एक बार कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी तरह से पकड़ में आएगा ही आएगा। कितना ही कुछ कर लेना, वो पकड़ में आना ही है। जो आपने गलत कर लिया है वो किसी न किसी तरह से आएगा, और वो आएगा तो फिर आपकी कहीं कुछ रह नहीं जाएगी। फिर आप जो है किसी तरह से भी अपने आप को संभालोगे तो संभल नहीं पाओगे, और अपने आप में अंदर से आपको फीलिंग होगी कि वास्तविकता में मैंने बहुत गलत कर लिया। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप उनको बता लो, बताकर अपने आप को क्लियर कर लो और स्पष्ट कर लो। मैं तो कहता हूँ वो धन्य है जिनका जीवन कोरे कागज की तरह है, वो तो चलते फिरते पंचम काल में भगवान की तरह हैं। समझना इस चीज को, वो कैसे हैं, पंचम काल में भगवान की तरह हैं। गुड नेचर की बात चल रही, तो गुड नेचर में आपको वास्तविकता में अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो जैसा जैसा आपने किया है, जो जो आपने जीवन में बुरा किया है, उस सबको आप स्वीकार कर लो और अपने जीवन को पवित्र बना लो। हम दिन में 3 बार अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, दिन में 3 बार अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। क्यों? दिन में 3 बार हम प्रतिक्रमण करते हैं और तीनों बार हम अपने आप को पापी, दुष्ट, नीच बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसा मत समझना कि हम अपने आप को पापी नहीं मानते, नहीं, हम तो सुबह उठते सबसे पहले अपने आप को पापी बोलते हैं।
पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना, हमने आपको माया भी बोलते हैं, माया बिना अलो बिना, रागर द्वेष मली मशेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम, ये सोचना है सब हमने निर्मित किए, आप क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो। तो ये हम बोलते हैं, लेकिन वो बोलने के साथ साथ जीवन में उसको हमें उतारना भी जरूरी है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर वास्तविकता में सच में वे महान लोग होते हैं, जो गलतियां तो सबसे होती है, गलतियां हम करते चले जा रहे हैं, इन गलतियां करने के बाद भी हम अपने जीवन में उन गलतियों को स्वीकार कर लेंगे, तो वो जो गलतियां हैं वो यहीं कहीं आदि हो जाएगी। और आचार्य श्री तो हमेशा जब भी बात आती थी प्रायश्चित की, तो आचार्य श्री बोलते थे कि सबसे पहले तो हमने अपने पापों को मान लिया। ध्यान से सुनो, पापी यहाँ सब बैठे हैं, हम सब पापी हैं, जितने बैठे सब पापी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सब पुण्यात्मा, सब पापी हैं, पाप सब कर रहे हैं। अच्छा श्री जी की आप बात बता रहा हूँ, बोले सबसे पहली बात तो हम सब पापी हैं और हमने अपने पाप को स्वीकार कर लिया, 25% गल गया। मतलब आपको अनुभूति हुई कि मैंने पाप किया, इतना भर कर लिया ना, बहुत कुछ कर लिया। अच्छा बोलते बहुत बढ़िया, ये भव्य जीव है। अच्छा सी कहते थे ये भव्य जीव है, कम से कम पाप करने के बाद पाप स्वीकार तो कर रहा है, मान तो रहा है मैं पापी हूँ। इसका आज कल्याण नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में कल्याण होगा। पाप को पाप मानने वाला जीव पुण्य आत्मा जीव, भव्य आत्मा जीव है, निश्चित मान के चलना। उसके जीवन में आगे आने वाले समय में उसके पास भगवान बनने की कुबत है, वो भगवान के बाजू में बैठ सकता है। बस ये स्वीकार कर ले कि मैं पापी हूँ और मैंने पाप किया है। जब भी बात आती है कि भैया ये त्याग करो वो त्याग करो, तो मैं यही बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? जैसे अभी चल रहे थे रास्ते में हम, तो मैं बोल देता हूँ कि आलू खाओ, आलू खाने की पूरी छूट, दोनों हाथ से छूट, दोनों हाथ से छूट, मतलब मैंने दोनों हाथ से आशीर्वाद, छूट का मतलब खाना चाहिए, खाओ आप, लेकिन इतना कर लो आप, कितना जो आचार्य श्री कहते हैं वैसा कर लो। क्या कर लो कि एक आलू के एक नोक में अनंतानंद जीव होते हैं। ये तो ठीक है ना, क्यों हम नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा है? जिन भगवान को आप मानते हो वो बैठे ना, उनने अपने केवल ज्ञान की ध्वनि में क्या बोला है कि एक सुई की एक नोक में कितने जीव होते हैं? कितने? तो बोलो ना, अनंतानंद जीव होते हैं ना। तो बस अब आपको क्या करना है कि अनंतानंद जीव होते हैं ना, उन अनंतानंद जीवों में आपको ये बोलना है कि हे भगवान, इस सुई की नोक में अनंतानंद जीव होते हैं, तो मैं अनंतानंद जीवों को खा रहा हूं। इतना ही बोलना है आपको। क्या बोलना है? खाने के लिए क्या बोलना है? मैं अनंतानंद जीवों को क्या कर रहा हूं गोलू भाई? खा रहा हूं। इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही। दोनों हाथ से आशीर्वाद। त्याग तो कराते ही नहीं हम, त्याग तो कराते ही नहीं हम, सिर्फ इतना ही नियम देते जो आचार्य जी ने कहा है कि पाप को पाप स्वीकार कर लो। बस पाप को पाप स्वीकार कर लो कि मैं अनंतानंद जीव को खा रहा हूँ, अनंतानंद जीव खा रहा हूँ। बस एक कैसर इतना करना है आपको, 9 बार, ज्यादा नहीं, 9 बार इतना बोलना है, मैंने अनंतानंद जीव को मैं खा रहा हूँ, मेरे माध्यम से, मेरे चबाने के माध्यम से अनंतानंद जीव मर जाएंगे। और इतना ही बोलना है आपको, और कुछ नहीं करना है। आपका पाप वो जो खाया है ना आपने, उतना पाप आपको नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। कर सकता है एकांत ऐसा? खाता है आलू? नहीं खाता? ठीक ठीक ठीक। कौन आलू खाता है? हालांकि चर्चा दूसरी थी और वो चर्चा दूसरी आ गई, दूसरी चर्चा चल रही थी। हैं? पहले खाए हैं, कोई बात नहीं, अभी की बात चल रही है। खाते हो? खाते हो? ये कटनी वाली बहन खाती है? तो इतना सा नियम कर लेना, जब भी खाओ ना इतना करना, अनंतानंद जीवों को मैं खा रही हूँ, ठीक है ना? इतना बोल के करना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक, इतना हो जाएगा ना? दोनों हाथ से आशीर्वाद खाने का, पर ये बोल के खाना है। और मान लो अगर भूल जाओ ना, तो एक माला फिरना है, मैंने अनंतानंद जीव को खाया है, ये मंत्र रहेगा, मैंने अनंतानंद जीव को खाया है, मैंने अनंतानंद जीव को खाया है। इतना बोलना है ना, दोनों को नियम दे दिया मैंने, ठीक है ना? यशा को भी और उसको भी। ठीक ठीक, मतलब ये बोल के खाएंगे, मैं अनंतानंद जीव को मैं खा रही हूँ, ये बोलना है 9 बार इसको। भूल जाए तो फिर एक माला इसकी फेरना है। अभी कितना खा पाते हैं देखते हैं। तो हम बात कहीं और चल रही थी और बात कहीं और निकल गई। 4 बात आचार्य की पारदर्शक पर अपनी बात चल रही, ट्रांसपेरेंट बिहेवियर पर। तो 4 बात, सबसे पहले क्या? अपने पाप को स्वीकार लो, 25% गया। सुन लो कान से, हम सब पापी हैं, गुरु जी की बात सुना रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपने स्वीकार कर लिया, मान लिया, उसके बाद आप गुरु चरणों में जाकर निवेदन के लिए पहुंच जाओ,
25, अगर आप चले गए, अब गए भर हो, आप गए भर हो और गए भर हो और आपने वहां गुरु के सामने अपना निवेदन कर दिया, 25% गया, मतलब अभी अभी प्रायश्चित नहीं मिला आपको, 25% निकल गया। और फिर उसके बाद अब क्या हुआ, गुरुदेव ने आपको प्रायश्चित दे दिया और आपने उस प्रायश्चित को एक्सेप्ट कर लिया, 25% गया। और अब बचा 25% जो है वो कहां पर, बोले आपने प्रायश्चित पूरा कर लिया तो वो आपका पाप यहीं कहीं स्वाहा हो गया। तो बस ट्रांसपेरेंट बिहेवियर की बात चल रही है और पारदर्शक अपने आचरण को बनाना है। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि हमारे से कुछ पाप भी हो गया है, उस पाप को स्वीकार कर लो, गुरु चरणों में आके बता दो। आप किसी से अगर मान लीजिए छुपाओ या नहीं छुपाओ, लेकिन 2 लोगों से नहीं छुपाना है। किससे नहीं छुपाना है, बोलो ना, एक गुरु से नहीं छुपाना और एक उपकारी से नहीं छुपाना। और कम से कम उपकारी माता पिता से डर लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गुरु से तो कुछ मत छुपाओ, आकर बता दो, वो समीचीन रास्ता बता देंगे, प्रायश्चित दे के आपको शुद्ध कर देंगे, आपके जीवन को अच्छा और महान बना देंगे। अगर वास्तविकता में अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को महान बनाना है, तो आपको इस क्रिया और इस प्रक्रिया से जुड़ना है। और अपने नेचर को आप जितने लोगों की खुली किताब के समान रखोगे तो ईमान के चलना आप महान बन जाओगे। आपकी वास्तविकता आपके अलावा जितने लोग जानेंगे उतना ही आप महान बनेंगे। अगर आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपने आभा मंडल को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने पावर को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने ओज को बढ़ाना चाहते हो, उसका एक ही तरीका दे रहा हूं, उसका एक ही तरीका दे रहा हूं। बस वो तरीका ये है कि जो मैं वो हूं, वो दुनिया जितनी मुझे जानेगी, जैसा मैं हूं वैसा दुनिया जानेगी और वैसा मुझे मानेगी, और जब मुझे समझ जाएगी समझना आपकी पावर बढ़ती है। आचार्य श्री की ऊर्जा का, आचार्य श्री की आभा मंडल का कारण यही था कि जैसे वो अंदर थे वैसे बाहर थे, वो पारदर्शक उनका आचरण था, इसलिए पूरी दुनिया उनके पीछे पागल थी और कोई कारण नहीं है उनका सिर्फ पारदर्शक आचरण था। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ मेरे अंदर कुछ है, गुरुदेव का ऐसा नहीं था। और हम लोग कैसे आपसे कुछ बोलते हैं और अंदर और कुछ होते हैं, इसलिए जो है हमारा ओरा इतना प्रभावशाली नहीं है, हमारा नेचर इतना अच्छा नहीं, इसीलिए लोग हमसे नहीं जुड़ पाते, इसीलिए लोग हमसे दूर भाग रहे, इसीलिए लोग हमारी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, अपने आप को सबके बीच में एक ऐसी व्यक्तित्व को खड़ा करना है। तो आप पारदर्शक नेचर वाला अपना स्वभाव रखें। मेरी किताब खुली हो, कोई भी कहीं से भी पढ़ ले, कहीं कुछ भी नहीं कि मेरे मोबाइल में क्या लगा रहे, क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल पासवर्ड बिना होना चाहिए, ऐसी आपका जीवन बिना पासवर्ड के होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा, आपकी ऊर्जा चारों ओर अपने आप फैलती चली जाएगी। यही मैं चाह रहा हूँ। आज का ट्रांसपेरेंट बिहेवियर का तात्पर्य ये है कि मेरा नेचर सबके, आचार्य भगवान की बात बहुत अच्छी आपके बीच में रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव की बात बहुत पुरानी है, बहुत समय हो गई, उस चीज को रख रहा हूँ। अंतर्मती माता जी का नाम तो शायद आपने सुना होगा, है ना, इंदौर में तो रही है अंतर्मती जी माता जी। अंतर्मती माता जी की ही बात को आपके बीच में रख रहा हूँ। अंतर्मती माता जी ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी और योग संयोग की बात है कि जब वो सुबह उठी तो उनकी आंख से उनको डबल डबल दिखने लगा। वो कंफ्यूज सी हो गई कि क्या हो रहा है, एक चीज की जगह दो दो, जैसे आप यहाँ दिख रहे हो तो 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, क्या होगा। वो बड़ी विकल्प संकल्प में रही कि अब क्या होगा। 10 प्रतिमा ले ली है, अभी क्या हुआ। किसी ने कहा है शायद ये मोतियाबिंद है और इसमें ऐसा होता, शायद ये है, इससे होता ऑपरेशन कराना होगा। और घबरा गई कि अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, बिल्कुल भी मन नहीं है। और अब क्या किया जाए। तो आचार्य श्री जी वहीं थे, आचार्य श्री के पास पहुंची, आचार्य श्री जी को अपनी वेदना बताई। आचार्य श्री जी आप अभी 2 दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है, और हम नहीं चाहते कि हमें ऑपरेशन कराना पड़े और ऐसा, और हमें तो आरी का बनना है, अब कैसे होगा हमारा। आचार्य श्री जी बड़े ही मुस्कुराए। कब हो गया ऐसा। बोले सुबह उठते से ऐसा दिख रहा है, चिंता नहीं करो, जैसे आया था वैसे चला जाएगा। क्या बोला गुरुजी ने, जैसे आया था वैसा चला जाएगा। कोई इस चीज को समझ नहीं पाया कि क्या आचार्य ने बोल दिया क्या नहीं बोला। बस ठीक है आचार्य, हमें तो आपके आशीर्वाद से विश्वास है, आप आशीर्वाद दो सब। हाँ बोल दिया ना, ओम 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 बोला। और अब गुरुजी के शब्द तो क्या होते हैं, ब्रह्म वाक्य होते हैं।
अब दिन भर उपचार, ये उपचार वो उपचार, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, सब करते रहे जो दूसरे लोग कराते रहे। रात्रि में विश्राम किया और सुबह जब माताजी उठी तो सही हो गई, अपने आप जैसा पहले दिखता था वैसा उनको दिखने लगा। फिर आचार्य श्री के वो वाक्य याद आए, जैसा आया था वैसा चल जाएगा। मतलब आया था नींद में, है ना, नींद में आया था, आप सोए थे और सोने का चला जाएगा, तो बस अब वो सुबह सुबह उठी दूसरे दिन चला गया। ये पूज्य गुरुदेव के ब्रह्म वाक्य होते हैं, उनके मुख से जो निकल जाता है वो अपने आप होता चला गया है, और आगे भी उनने जो जो बोला है वो होता चला जाएगा निश्चित ही मान के। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।